बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जुमा के कादा में शरीक होने वाला जुमा पढ़े या ज़ोहर। नमाज जुमा में इमाम के सलाम से पहले किसी भी रुकन में शरीक होने वाला शख्स नमाज जुमा ही की नीयत से शरीक होगा और नमाज जुमा ही को पाने वाला शुमार होगा। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स से नमाज जुमा की पहली रकत निकल जाए और वह दूसरी रकत को पा ले तो वो इमाम के सलाम के बाद जुमा की एक रकत ही अदा करेगा। अगर कोई शख्स नमाज जुमा में इमाम के सलाम से पहले यानी कादा में शरीक हुआ तो वो इमाम के सलाम के बाद जुमा ही की 2 रकात अदा करेगा। यही हुक्म इस सूरत में भी है जब नमाज जुमा में इमाम के सजदा सहू के बाद कोई शख्स आकर शरीक हो जाए। यह हज़रात शेहैन यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ का मज़हब है। यही राजे है और इसी पर फतवा है, इसलिए इसी पर अमल करना चाहिए। इसकी वजह ज़ाहिर है कि नमाज जुमा और नमाज ज़ोहर 2 मुख्तलिफ नमाजें हैं। इसलिए जब इस शख्स ने इमाम के साथ नमाज जुमा की नीयत बांधी हो तो वो इमाम के सलाम के बाद नमाज जुमा ही मुकम्मल करेगा, क्योंकि नमाज जुमा की नीयत पर नमाज ज़ोहर की अदायगी दुरुस्त नहीं हो सकती। जबकि इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक ऐसी सूरत में इमाम के सलाम के बाद ज़ोहर की 4 रकात अदा करेगा। वाज़ेह रहे कि ये कौल राजे और मुफ्ता भी नहीं है। मज़कूरा मसले का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि नमाज जुमा के लिए हाज़िर होने में ताख़ीर गवारा की जाए, क्योंकि जुमा की पहली अज़ान के बाद नमाज जुमा के लिए हाज़िरी में किसी शदीद उज़र के बगैर ताख़ीर जायज़ ही नहीं। बल्कि मज़कूरा मसले से मकसूद ये है कि अगर किसी शख्स से किसी शदीद उज़र की वजह से इतनी ताख़ीर हो गई कि वह नमाज जुमा की जमात के वक्त ही हाज़िर हुआ, या उसने किसी उज़र के बगैर इतनी ताख़ीर के गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, तो इन दोनों सूरतों में वह मज़कूरा मसले के मुताबिक ही अमल करेगा। यानी इतनी ताहीर के बावजूद भी उसकी नमाज जुमा फ़ौत नहीं हो जाती, बल्कि वो नमाज जुमा ही की नीयत करके जमात में शामिल होगा और नमाज जुमा ही मुकम्मल करेगा।